राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के पावन दिन आते हैं जो कि इस वर्ष 2024 में 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि के विषय में। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की सिद्धि की जाती है और बहुत ही पावन पवित्र सुंदर दिन होते हैं माँ की पूजन के, आराधना के, तंत्र मंत्र की साधना के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं वर्ष 2024 में गुप्त नवरात्रि की डेट और इसके विषय में बहुत अधिक जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत सुंदर जानकारी आज मिलने वाली है। वर्ष 2024 के आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। इस बार एक तिथि 2 दिन पड़ने के कारण गुप्त नवरात्रि 10 दिन की होंगी। चतुर्थी तिथि 2 दिन 9 और 10 जुलाई को रहेगी। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि होती है। भक्त सबसे ज़्यादा महत्व आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि को देते हैं। साल में 2 गुप्त नवरात्रि भी होता है, एक माघ महीने में तो दूसरी आषाढ़ महीने में। आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि आगामी 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही है जो कि 15 जुलाई तक रहेंगी। खास बात यह है कि वर्ष 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन होने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों के साथ ही 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की मान्यता है। इस वर्ष 10 महाविद्या देवी के अनुष्ठान का विशेष महत्व है। 10 दिन की नवरात्रि वर्षों बाद आई हैं। भक्त 10 दिन तक इस बार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवी का पूजन करेंगे। नवरात्रि के इन 10 दिनों में घरों और देवी मंदिरों में अखंड दीप जलाकर माँ शक्ति की उपासना की जाती है। मान्यता है इस गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। 10 महाविद्याओं में देवी माँ काली, माँ तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्न मस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, देवी कमला आदि शक्तियों की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। ये 10 रूप माता जगत जननी के ही हैं। इसी तरह नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा करने का विधान है। यह पूजा पहले दिन से तिथिवार की जाती है। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण माँ कुष्मांडा की 2 दिन 9 और 10 जुलाई को पूजा आराधना की जाएगी। 10 महाविद्या देवी के अनुष्ठान और सिद्धि के लिए इससे उत्तम समय और कुछ नहीं। माँ अपराजिता देवी के अनुष्ठान से भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस वर्ष 2024 में बहुत ही सुंदर दिन आ रहे हैं गुप्त नवरात्रि के। आषाढ़ मास में 10 महाविद्याओं के 10 दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। माँ को अनेक प्रकार से हम उनकी पूजा अर्चना आराधना करके मनाएंगे और माता रानी से मन मांगी मुराद पाएंगे। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो गुप्त नवरात्रि में भी माता के व्रत, पूजा, कलश स्थापना इत्यादि करते हैं। और लेकिन जो 2 मुख्य नवरात्रि होते हैं चैत्र और आश्विन के, उसमें हम देखते हैं हर घर में माता रानी के रूप का जय जयकार होती है। माता रानी के तरह तरह सुंदर सुंदर स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र साधना के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिन व रातें विशेष मानी जाती हैं। इस दौरान अधिकांश तांत्रिक अनुष्ठान
और साधनाएं गोपनीय रखकर की जाती हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यही कारण है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आज पता नहीं मेरी जिह्वा में क्या हो गया है कि वो ठीक से पलट ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ का कुछ बोले जा रही हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ चैत्र और आश्विन नवरात्रि में माता की बहुत ही साधारण रूप से पूजा करते हैं, हम अपने अपने घरों में प्रत्येक गृहस्थ को हम देखते हैं कि अपने तरीके से, अपने श्रद्धा भाव, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति पूजा करता है। वहीं गुप्त नवरात्रि में लोग विशेष प्रकार के अनुष्ठान गुप्त रूप से करते हैं। यही तो है गुप्त नवरात्रि, तभी तो इन्हें गुप्त नवरात्रि का नाम दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि को लेकर एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि इस दौरान जब भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं तब दिव्य शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए माता आदि शक्ति की गुप्त रूप से आराधना की जाती है, जिससे वो आने वाली विपत्तियों से इस संसार की रक्षा कर सके। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता शक्ति के स्वरूपों की गुप्त रूप से साधना करने पर जातक की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कन्या पूजन का सदैव ही हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तो यदि आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं भी करते तो 9 दिनों में किसी भी दिन कन्या का पूजन करें और कन्या पूजन करके माता को प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उन भक्तों में से एक स्त्री ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति के दुर्व्यसन के कारण मैं पूजा पाठ, दान पुण्य आदि कोई भी धार्मिक कर्म नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहार व मदिरा पान करता है, वो जुआरी है, किंतु मैं माँ दुर्गा की भक्ति साधना करना चाहती हूँ। उनकी उपासना करके अपने परिवार के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में तो सभी भक्त माता शक्ति की पूजा करते हैं, किंतु 2 नवरात्र ऐसे होते हैं जिनके विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। यदि तुम इस गुप्त नवरात्रि पर माता दुर्गा की उपासना करो तो उन्हें अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकती हो और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती हो। तब स्त्री ने विधि विधान से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत किया और सभी पापों से मुक्त होकर सुखमय जीवन जीने लगी। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और गुप्त इन्हें क्यों कहा जाता है, इनका नाम कैसे पड़ा गुप्त नवरात्रि, ये बात हमने आपको बता दी। तो जिस प्रकार से इनका नाम गुप्त नवरात्रि होता है उसी प्रकार से कलश स्थापना और जो 9 दिन की विशेष साधना होती है, यज्ञ हवन पाठ व्रत उपवास जो भी होता है उसे गुप्त रखा जाता है, उसका शोर नहीं मचाया जाता है। यदि आप भी गुप्त नवरात्रि के व्रत पूजा इत्यादि करते हो तो आप कुछ बातों का, कुछ नियमों का ध्यान रखें कि आपने जिस तरह अपने व्रत रखे हैं, कलश स्थापना की है, जो भी किया है, आप किसी को ना बताएं। स्वयं कोई आपके घर आता है और पता चल जाता है देखकर तो बात अलग है। आपको पता है, मैंने तो ये भी देखा है कि इन दिनों में गुप्त नवरात्रि में लोग जिस जगह कलश स्थापना करते हैं, माता की चौकी सजाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, वहाँ मतलब किसी के आने का सवाल ही नहीं उठता, वो जगह छुपा के रखते हैं। क्योंकि देखिए ये एक नियम है, आप कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने लिए करता है या अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए करता है। तो क्योंकि इनका नाम ही गुप्त नवरात्रि है तो आपको ये आपकी जो साधना है, आपका उपवास है, इसको आपको गुप्त ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी प्रकार की पूजा आराधना, मंत्र जाप, यज्ञ हवन पूजन कुछ भी कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखिए, किसी को पता ना चल पाए। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के विषय में। अगर आपके थोड़े भी काम आए तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, आपके लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो में जो जानकारी हमने दी है वो आपके काम आई है। तो कुछ ना कुछ मतलब आप जब वीडियो देखते हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, बहुत खुशी होती है। और जब लाइक आते हैं, जब कमेंट आते हैं तब तो और भी खुशी होती है।
तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा भाई बहन के साथ शेयर कीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए। तो माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। माता जगत जननी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अपने सभी भक्तों के दुख दूर करें, सभी के घर में माता शक्ति अपना ऐसा आशीर्वाद दे कि सभी के दुख दूर हो जाएं। माता की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। गुप्त नवरात्रि आने वाली है तो गुप्त नवरात्रि की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, कमेंट में जय माता की लिख दीजिएगा तो बहुत खुशी होगी। जय माता की। राधे राधे।